हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11th हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का सितंबर वाला जो आपका पेपर है उसका सॉल्यूशन आज मैं करवाने जा रही हूँ। ज़्यादा मुश्किल आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं था। 90 मिनट्स का पेपर 40 मार्क्स का था और इंस्ट्रक्शंस कुछ खास दी नहीं गई हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो थोड़ा सा हम अपने पेपर को जूम कर लेते हैं और इसी पर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देखिए ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन से आ जाते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट वाई इज एक्स प्लस 1। बस इस बात को पकड़ना है कि एक्स और वाई हैं और जो वाई है ना वो एक्स से एक ज़्यादा है, यानी बाद वाले की वैल्यू अगर पहले वाले से एक ज़्यादा है तो आपने डोमेन बताना है। तो y जो है वो x से एक ज़्यादा होना चाहिए और x के प्लेस पर हम ये वैल्यूज़ रख सकते हैं। क्लियर है भाई? जब मैं यहाँ x की जगह पर 1 रखूँगी तो y कितना आएगा? 2 आएगा। 2 रखूँगी तो 3 आएगा। 3 रखूँगी तो 4 आएगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। 4 रखूँगी तो 5 आएगा। 5 रखूँगी तो 6 आएगा और 6 रखूँगी तो 7 आएगा। लेकिन जो रिलेशन है वो a से a पर है, यानी कि सारे एलिमेंट्स a से ही होने चाहिए। तो 7 तो a में है नहीं, तो ये वाला तो हट जाएगा। ये पेयर तो रिलेशन में है नहीं, तो ये सारे पेयर्स रिलेशन में हैं और इनका फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो डोमेन में जो एलिमेंट आएंगे वो 1 2 3 4 5 आएंगे। तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो D आपका है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड पे आ जाओ। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ गिवन डिग्री 240। तो डिग्री को उसमें रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 4 जा 6 3 जा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। देख लो कौन सा ऑप्शन है, डी है अपना करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पे आ जाओ। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 5 - 3 आयोटा क्यूब इन a प्लस आयोटा b फॉर्म। तो यहाँ पर मैं आपको आइडेंटिटी लिख देती हूँ। a - b क्यूब की आइडेंटिटी अपनी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और ये आपका है 5 - 3 आयोटा क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 5 क्यूब, देख लेना ध्यान से, -3 आयोटा क्यूब -3 इंटू 5 इंटू 3 आयोटा और इंटू 5 - 3 आयोटा। तो 5 क्यूब हो जाएगा बेटा जी 125। 3 आयोटा क्यूब करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 आयोटा क्यूब, 5 3 जा 15 15 3 जा 45 आयोटा इंटू 5 - 3 आयोटा। अब सॉल्व करो। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। यहाँ माइनस पता है ना, आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी माइनस आयोटा। तो ये तो हो जाएगा 125। यहाँ माइनस आयोटा रखोगे तो ये 27 आयोटा। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 225 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 45 को 3 से करो, 3 5 जा 15, 1 आ जाएगा, 135 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो जब यहाँ -1 रखोगे तो ये माइनस का 135 आएगा, जो 125 के साथ मिलकर -10 हो जाएगा। और इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों को। ठीक है, तो 15 में से 7 माइनस करोगे 8 आएगा, 2 9 आयोटा। तो -10 - 198 आयोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ रही है? चलें आगे। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्ट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, ईच नंबर स्टार्टिंग विथ 67। देखो भाई 67 से स्टार्ट हो रहा है, 5 डिजिट्स का नंबर है, 2 डिजिट तो हमने यूज ही नहीं करनी, और नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, एक डिजिट का एक ही बार यूज हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हैं। 10 में से 2 डिजिट्स तो इसने यहाँ पहले ही यूज़ कर ली, तो डिजिट्स कितनी बचती हैं आपके पास? 8 डिजिट्स बचती हैं। क्लियर है? 8 में से कितनी यूज़ करनी है? 3 यूज़ करनी है। ठीक है, 3 यूज़ करनी है। तो अब आप क्या करोगे? 8p3, या फिर क्या कर दो, अरे कितने तरीके से कर सकते हो। यहाँ 8 डिजिट्स आएंगी तो यहाँ 7 आएंगी तो यहाँ 6 आएंगी, तो ये 8 × 7 × 6 अपना आंसर हो जाएगा। 8 7 जा 56 × 6 6 6 जा 36, 336 इज द
करेक्ट आंसर। और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। फिफ्थ क्वेश्चन में ये क्या कहता है, बायनोमियल थ्योरम। तो ये बायनोमियल थ्योरम तो बहुत सिंपल है, a + b रेज टू पावर n इज इक्वल टू NC 0 a रेज टू पावर n, और ये डायरेक्ट अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अगर आपने बायनोमियल थ्योरम अच्छे से की हुई है तो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा। और मेरे लेक्चर्स अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर किया करो। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं भाई, इसको भी जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और सिक्स्थ क्वेश्चन से आ जाते हैं। नेम द ऑक्टेंट इन विच दिस लाइज। देखो ऑक्टेंट के लिए मैं बच्चों को बोलती हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने याद नहीं करना है, आप ये ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा कि नेम पूछा है तो ऑक्टेंट में देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, z पॉजिटिव है, तो O x y डैश z ऑक्टेंट आप यहाँ लिख सकते हो। वैसे ये अपना फोर्थ ऑक्टेंट बनता है, क्लियर है। लेकिन ये अगर आपको याद नहीं है और आप ये लिखाते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2nc3 रेशो nc3 इज इक्वल टू 12/1। n की वैल्यू निकालनी अगर ये गिवन है तो भाई NCR कितना होता है, NCR होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, यानी 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3 अगर 12/1 है तो सॉल्व करो। थोड़ा इसको स्क्रीन पे ही करती हूँ मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है, थोड़ा सा साइड में कर लेती हूँ मैं, और अब देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन एक बार। देखो भाई 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3 हाँ इज इक्वल टू 12/1, तो ऊपर आ जाएगा 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब nc3 को ओपन कर रही हूँ मैं, n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। अब जब इसको ओपन करोगे तो हम बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे तक ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और ये आ जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल को ओपन कर लो तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और ये पूरा ले लो n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे है 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3। देखो इससे तो ये कैंसिल, इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और राइट साइड में आपका एज यूजुअल 12/1 है। ठीक है, बाकी का अब मैं यहाँ कराती हूँ आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक तो ये बच रहा है 2n, एक बच रहा है 2n माइनस 1, और ये जो 2n माइनस 2 है इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो n माइनस 1 बचता है। यहाँ डिनोमिनेटर में n है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, ये दिख रहा है। राइट साइड में आपको कर्सर का साइन दिखता होगा तो आपको पता लग जाना चाहिए कि मेरा पेन कहाँ चल रहा है। n से n कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, क्लियर। तो यहाँ तो आपका ये आ गया 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1, और नीचे केवल n माइनस 2 रह गया जिसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 इंटू n माइनस 2 सॉल्व कर लो। 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 24, 24 को लेफ्ट में ले आओ तो 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 8n, 12 में से 8 माइनस करोगे 4n, और n की वैल्यू 20/4 यानी कि 5 आ जाएगी। तो भाई ये 1 मार्क का तो देखो क्वेश्चन था नहीं, बट इन्होंने दे दिया तो दे दिया भाई, अब हम क्या ही कर सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर मुझसे डिस्कस किया करें, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आपकी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना ये ले लेते हैं, कौन सा है भैया, 8th पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। A है ABEIOUCD और B है ABCD, तो देन A इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B। तो बिलोंग का तो बात बन नहीं सकती, 2 सेट है तो सबसेट या सुपर सेट। तो देखो A यहाँ भी है, यहाँ भी है, B यहाँ भी है, C और D है, यानी B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, तो B इज द सबसेट ऑफ A। लेकिन A आगे दिया गया है तो A इज द सुपर सेट ऑफ B, A इज द
सुपर सेट ऑफ बी, तो ये वाला साइन आना था। और 9th क्वेश्चन है A12 है, B34 है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई। अब पहले आपने B इंटरसेक्शन फाई को देखना है। फाई के साथ जब आप किसी भी सेट की इंटरसेक्शन करते हो तो वो एमपीटी आता है। एमपीटी सेट के साथ इंटरसेक्शन एमपीटी, भाई एमपीटी में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो बी के साथ मैच क्या करेगा, कुछ भी नहीं। और जब उसको ए से क्रॉस करोगे तो ए को एमपीटी से क्रॉस करोगे तो एमपीटी आएगा, तो ये इसका आंसर एमपीटी आ जाएगा। और ये 1 मार्क का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो असर्शन रीजन बेस्ड है, जो आपके लिए टोटली न्यू है। इसमें आपने क्या करना था कि आपको एक असर्शन गिवन है और एक रीजन, पहले आपने दोनों को चेक करना है कि दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सुन रहे हो मेरी बात को? तो पहले हम इसको देखते हैं। भैया x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो x और y की ये वैल्यू है, चेक करते हैं या नहीं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 माइनस 1 यानी 2 आ गई। y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 3 आ गई थी। येस इट इज़ ट्रू, ये वैल्यू तो बिल्कुल ट्रू है। भाई जो इसने पहली वाली बात कही है ये तो ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। अब आ जाओ रीजन पे। ये क्या कह रहा है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इट्स ट्रू, हमें पता है कि अगर ए बी और सी डी भैया इक्वल हैं तो ए ने सी के इक्वल होना है और बी ने डी के, फर्स्ट वाले ने फर्स्ट के इक्वल होना है, सेकंड वाले ने सेकंड के, तो ये बात भी ट्रू कह रहा है ये। अब सुनो, अब इसने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं जिनमें से आपका आंसर बनेगा। आपने असर्शन को चेक करा ट्रू है या फॉल्स है, आपने रीजन को चेक करा ट्रू है या फॉल्स है। अब हम आगे चलते हैं। ये कहता है कि अगर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आपने ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। कहने का मतलब क्या है कि इस फर्स्ट वन को प्रूव करने के लिए अगर हमने इस सेकंड वन को यूज़ किया है तो हम ए पे जाएंगे, फर्स्ट पे जाएंगे। दोनों ट्रू हैं लेकिन फर्स्ट को यूज करने के लिए, फर्स्ट को प्रूव करने के लिए मैंने सेकंड को यूज नहीं किया, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये ऊपर वाले के लिए करेक्ट रीजन ही नहीं है, तो बी पे जाना है। ए ट्रू हो आर फॉल्स होता तो सी पे जाना होता, ए फॉल्स होता और आर ट्रू होता तो हम डी पर जाते, लेकिन हमारे दोनों ट्रू हैं। और अगर आप देखो तो मैंने अभी अभी ये वैल्यू कैसे निकाली थी, मैंने फर्स्ट वाले को फर्स्ट के ही तो इक्वल करके वैल्यू निकाली, यानी कि ये नीचे वाला रिजल्ट कहाँ गया, ये रीजन वाला रिजल्ट मैंने ऊपर यूज किया है ना, तो इसका मतलब दोनों ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 1 मार्क के आपके 10 क्वेश्चंस थे। अब हम सेक्शन बी पर प्रोसीड करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा सेक्शन नंबर बी का सॉल्यूशन, जो कि अपने 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। तो देखो जब अंडर रूट में कोई फंक्शन आ जाता है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है, तो इसके डोमेन में यानी एक्स की जगह पर वही वैल्यू आएंगी जिनके लिए ये स्क्वायर के अंदर की जो टर्म है, स्क्वायर रूट के अंदर की जो टर्म है वो पॉजिटिव या 0 होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये वाली टर्म नेगेटिव हो गई, भाई -4 का अंडर रूट, तो वो तो आयोटा में निकलेगा ना, तो वो तो आपको इमेजनरी आंसर देगा, तो आपको क्या करना है कि जो ये अंडर रूट के अंदर की टर्म है फॉर डोमेन के लिए हमने क्या करना है कि x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 को राइट में ले जाओ तो x 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 होना चाहिए, तो x की वैल्यू सेमी ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी में x हमारा बिलोंग करेगा। तो ये तो हो गया डोमेन, क्लियर है। और जब मैं रेंज की बात करती हूँ तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडर रूट में है, ठीक है, जब x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है तो x माइनस 1 भी हमारा 0 या 0 से ग्रेटर होगा। तो ऐसे नंबर का जब हम अंडर रूट करेंगे तो वो अंडर रूट भी 0 या 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो जो हमारी रेंज होगी वो भी 0 टू इन्फिनिटी के बीच में आ जाएगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर चलते हैं, सेकंड पर। थोड़ा सा ये 2 नंबर के अकॉर्डिंग मुझे लगता है मे बी के ना हो। Z1 है 2 माइनस आयोटा, क्लियर है। Z2 है, अरे एक मिनट, हाँ Z2 है 2 माइनस 2 प्लस आयोटा, ठीक है। Z1 है 2 माइनस आयोटा, Z2 है -2 प्लस आयोटा।
आपने रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाय Z1 बार, सुन लो ध्यान से, ये अंदर वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या है, Z1 Z2 बाय Z1 बार। पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैलकुलेट करो और फिर इसका रियल पार्ट बताना है। तो Z1 Z2, तो Z1 तो हो गया 2 माइनस आयोटा, Z2 हो गया -2 प्लस आयोटा, और डिवाइडेड बाय Z1 का बार, बार मीन्स कॉन्जुगेट, तो Z1 का बार हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट में क्या करते हो, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हो, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 और प्लस 2 आयोटा और फिर प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा -4 और प्लस इन दोनों को मिलाओगे तो ये बनेगा 4 आयोटा और माइनस ऑफ -1, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, ये बनेगा +1, -4 में +1 करोगे तो ये बनेगा -3 प्लस 4 आयोटा बाय 2 प्लस आयोटा। लेकिन ये एक एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इसके लिए हम एक तरह का रेशनलाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है उस टाइप में हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड। अब न्यूमरेटर में करो, पहले -3 को पकड़ो और दोनों से करो, तो माइनस का 6 और प्लस का 3 आयोटा। अब 4 आयोटा को पकड़ो और करो तो 4 2 जा 8 आयोटा -4 आयोटा स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा a स्क्वेयर -b स्क्वेयर, ठीक हो गया। -6 इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा +11 आयोटा और -4 इंटू -1, नीचे आ जाएगा 4 + 1, है ना, आयोटा स्क्वेयर -1 माइनस +1। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये प्लस का 4 होगा और 6 में से -6 + 4 करोगे तो -2 + 11 आयोटा बाय 5। ये जो वैल्यू थी Z1 Z2 बाय Z1 बार, ये हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, दिख रहा है ना आपको। तो ये बना -2/5 + 11/5 आयोटा, और अब आपने इसका RE यानी केवल रियल पार्ट बताना है। तो जो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाय Z1 बार है वो -2/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ूं, 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आईज डोंट कम टुगेदर। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ना ऊपर कर लेते हैं ताकि हम अपना ब्लैक स्क्रीन पर अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सुनो मेरी बात ध्यान से, मिसिसिपी में टोटल लेटर कितने हैं, 11 हैं। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और पी अपना 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर मैं मिसिसिपी के लेटर्स को लेती हूँ बिना किसी हेराफेरी के, मतलब इनको बिल्कुल सभी के सभी लेटर्स को यूज करते हुए मैं कितने वर्ड्स बना सकती हूँ, तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स जो मेरे बनेंगे वो 11 के 11 लेटर को लेकर बनेंगे 11 फैक्टोरियल। और उस 11 फैक्टोरियल में देखो आई 4 टाइम्स आ रहा है, एस 4 टाइम्स आ रहा है और ये भी 2 टाइम्स, तो ये आप डिवाइड करोगे 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से, ये रिजल्ट आपको पता होगा। ठीक है, तो अब आपने इसको सॉल्व करना है और फिर आप या तो इसको ऐसा करो एज इट इज़ रख लो, या तो आप इसको एज इट इज़ रख लो। ठीक है, तो ये तो मेरे टोटल वर्ड्स आ जाएंगे नंबर 1। अब क्वेश्चन को समझना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये कह रहा है कि चारों आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम चारों आई को इकट्ठा ले लेते हैं, 1 2 3 और 4, और इनको एक रस्सी से बांध देते हैं। ठीक है, तो ये एक लेटर बन गया, चारों इकट्ठे हो गए, एक लेटर बन गया। अब बच क्या गया, एम बच गया, 4 बार एस बच गया और 2 बार पी बच गया, तो 2 3 4 5 6 7 और 8, अब टोटल लेटर हो गए 8। क्लियर, तो इनसे जो वर्ड बनेंगे वो कौन से वर्ड होंगे, जब हमारे आईज सारे के सारे आई इकट्ठे आ रहे हैं, 8 के 8 उठाने हैं। सुन लो मेरी बात, ये तो चारों इकट्ठे कर दिए, ये अलग नहीं होंगे, तो ये तो एक लेटर मान के चलेंगे, और 7 ये हो गए, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब सुन लो
एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। सुनो मेरी बात, अब ये हैं बच्चे टोटल लेटर्स। ये वो लेटर हैं जिनमें आई इकट्ठा आ रहा है। अगर टोटल में से इनको माइनस कर दूं तो वो लेटर बच जाएंगे जिनमें आई इकट्ठा नहीं आ रहा है। तो आईज नॉट टुगेदर, थोड़ा आप लिख के आना, मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ बस। तो वो हो जाएगा फर्स्ट माइनस सेकेंड। पहला है 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ये इसीलिए मैंने वहाँ काटा नहीं था, हम कॉमन ले लेंगे। सुनो, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल नीचे से कॉमन आ जाएगा और ऊपर से 8 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, है ना। 4 फैक्टोरियल 2। तो अब सुन लो मेरी बात, यहाँ से जब 8 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो 11, 10 और 9 बचेगा, और नीचे से केवल एक 4 फैक्टोरियल बचेगा जो कि 4, 3, 2, 1 आ जाएगा, और माइनस में 1 आ जाएगा। ये तो पूरे का पूरा बाहर चला गया ना, तो 1 आ गया। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को यहीं पे ही क्लियर कर लेती हूँ, ऊपर नीचे हमें स्लाइड नहीं करना पड़ेगा अपने स्क्रीन को। तो बच्चे ये आ गया 8, 7, 6, 8, 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 आ जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो 3, 3 जा 9 आएगा, 2, 5 जा 10 आएगा, ऊपर आ जाएगा 165/4 बचेगा जो कि यहाँ चला जाएगा, और नीचे 4 आएगा। अब सुनो, 4, 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 6, 5 जे 30, बाहर आ जाएगा 210, और इधर आ जाएगा 161। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैंने कर रखा है पहले ही। 33,810 लेटर वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिनमें आई टुगेदर नहीं होगा। तो ये था आपका सेक्शन बी। अब हम सेक्शन नंबर सी पे चलते हैं। अब देखते हैं सेक्शन नंबर सी। 3 नंबर के क्वेश्चन है। ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ए माइनस बी। सुन लो, ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, और बी है अपना 4, 8, 12, 16 और 20। ए में से वो एलिमेंट्स गायब कर दो जो बी से मैच कर रहे हैं। बी से कौन कौन सा मैच कर रहा है, 12 मैच कर रहा है। ऐसे नहीं करना तुमने एग्जाम में, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ। केवल 12 मैच कर रहा है, तो 12 हट जाएगा, 3 बचेगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा, 15 बचेगा, 18 बचेगा और 21 बचेगा। अब आपने सी माइनस डी फाइंड करना है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 में से डी यानी कि 5, 10, 15 और 20 को माइनस करोगे तो मैच क्या कर रहा है, केवल 10 मैच कर रहा है, ना 5 कर रहा है, ना 15, ना 20। तो सी के बाकी एलिमेंट्स यूं के यूं आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 15th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स इसने दे दिए हैं, दोनों ही बेहद आसान हैं। पहला है साइन एक्स प्लस साइन 3x बाय कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। दोनों फार्मूला यहाँ लिख देती हूँ मैं। साइन ए प्लस साइन बी होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और कॉस ए प्लस कॉस बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब इस क्वेश्चन में मैं एक काम करूँगी कि मैं इसको करूँगी चेंज। मैं लूँगी 3x को आगे और साइन x को पीछे, और कॉस 3x को आगे और कॉस x को पीछे। तो ये बनेगा 2 साइन इन दोनों का सम यानी 4x बाई 2, और इन दोनों का डिफरेंस यानी 2x बाई 2। नीचे आ जाएगा 2 कॉस 3x और x का सम यानी 4x बाई 2, और कॉस 2x बाई 2। ये टर्म यूं की यूं कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x, और यहाँ डिवाइड करोगे तो 2x। ऊपर आएगा साइन 2x, नीचे आएगा कॉस 2x, ये आ जाएगा टेंजेंट 2x जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। बहुत सिंपल। इसका सेकंड पार्ट देख लो जल्दी से। कॉस 15 डिग्री, भाई कॉस 15 डिग्री का मतलब है कॉस 45 माइनस 30 डिग्री। आइडेंटिटी जो लगेगी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बस जल्दी से अपना वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो। तो ये बन जाएगा कॉस 45 कॉस 30 और भाई साइन 45 और साइन 30। कॉस 45 की वैल्यू यहाँ रख देती हूँ 1/√2 इंटू √3/2 1/√2 इंटू 1/2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये हो जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। और अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 पर। 3 मार्क्स में ही है ये क्वेश्चन भी, इनइक्वालिटी है। तो डायरेक्ट यहीं पर मैं सॉल्व करूँगी। थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ इसको, हमें अच्छे से दिख जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 37, ब्रैकेट खोल रही हूँ मैं यहाँ, तो -3x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x। यहाँ ब्रैकेट खोल रही हूँ -8x + 24। बहुत सिंपल। 37 में से 5 माइनस करो 32 - 3x, 9x में से 8x माइनस करो x + 24। ठीक है, x को लेफ्ट में ले आओ तो -3x पहले से था, एक x और आ गया, 24 राइट में था, 32 को राइट में ले जाओ। -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8। अब इनइक्वालिटी में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर a b से ग्रेटर है तो -a -b से लेस होता है। यानी जब मैं दोनों तरफ -4 से डिवाइड करूंगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कैंसिल, 4 2 जा 8, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा और x की वैल्यू -∞ टू 2 क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर जाएगी। तो ये अपना सेक्शन नंबर सी है। और अब हम सॉल्व करेंगे बेटा सेक्शन नंबर डी, जो हमारा लॉन्ग आंसर है। 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 की जगह 5 क्वेश्चन हो गए क्योंकि इनमें इंटरनल चॉइस दे दी गई है। थोड़ा जल्दी जल्दी हम इनको देखेंगे। 96 का क्यूब, 96 को लिख सकते हो 100 - 4 का क्यूब। 100 - 4 का क्यूब में अब आपने a - b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपने अप्लाई करना है x - y की पावर n, nc0 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n - 1y, nc2 x की पावर n - 2y स्क्वेयर एंड सो ऑन। तो जब आप 100 - 4 की पावर 3 को सॉल्व करोगे तो आप n की जगह 3 लगाओगे, 3c0, और 100 की पावर आपकी कितनी आ जाएगी, 100 की पावर आपकी आ जाएगी 3। ठीक है, और -3c1, 100 की पावर 3 में से 1 गया, 2 आ जाएगी और यहाँ y की जगह 4 आ जाएगा। फिर आप लिखोगे 3c2, 100 की पावर 1 आ जाएगी और 4 की पावर 2 आ जाएगी, और 3c3 और ये 4 की पावर अपनी 3 आ जाएगी। अब आपने इसमें क्या करना है, इनको फटाफट सॉल्व करना है। nc0 1 होता है, nc1 n होता है, तो ये 1 × 10 लाख आ जाएगा हमारा, -3 × 10,000 × 4 आ जाएगा। 3c2 की वैल्यू भी 3 आएगी, इंटू में 100, इंटू में 16 आएगा, और ये 1 × 64 आएगा। तो बेटा जी ये बन जाएगा 10 लाख, 3 4 जा 12, 1,20,000 प्लस 4800, और ये यहाँ पर हमने ये गलत लगा दिया है आपका, ये यहाँ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी 4 की पावर 2 -3c3, तो यहाँ आपका माइनस आना था। तो 2 टर्म तो पॉजिटिव हो गई हैं ये हमारी। तो जब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये 10 लाख और अपना कितना हो जाएगा, 10 लाख और 4800, तो ये हो जाएगा, और ये 1,20,064 हो जाएगा। और इनको अब आप माइनस कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही आसान है, मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। तो आपका जो आंसर आएगा जब इन दोनों को माइनस करोगे तो वो 8,84,736 आएगा। तो ये 96 का क्यूब है बायनोमियल एक्सपेंशन से। और इसी की चॉइस में हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमसे पूछा गया है कि विच वन इज ग्रेटर। तो ये है 1.01 की पावर 10 लाख। इसको आप लिख सकते हो 1 + 1/100 की पावर 10 लाख। ठीक है, और 1 + x की पावर n का फॉर्मूला होता है 1 + nx + n × n - 1/2 × x² एंड सो ऑन। तो ये बनेगा 1 + n की जगह आ जाएगा 10 लाख,
इंटू 1/100 और आगे मैं नहीं लिखूंगी। क्यों? अभी आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 आ गया, ये हो गया 10,000 और अभी आगे तो और भी बाकी है। जब इन दोनों को ऐड करूंगी तो 10,001 में अभी कुछ और भी जुड़ेगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म 10,000 से ग्रेटर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली टर्म हमारी ग्रेटर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। इसमें भी 2 चॉइस आपको दी गई हैं, एक यहाँ है और एक आगे आपको पजल की फॉर्म में दिया गया है। तो टेंजेंट 4x को हम लेंगे, तो टेंजेंट 4x को मैं लिख देती हूँ टेंजेंट 2 ऑफ 2x। इस 2x को अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये बन गया टेंजेंट 2 थीटा। टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और अब इस थीटा की जगह फिर से आप लगा दो 2x। क्लियर हो गया। 1 माइनस यहाँ थीटा की जगह भी 2x लगा दो तो ये टेंजेंट 2x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाली आइडेंटिटी अब आपने एक बार फिर अप्लाई करनी है, पहले यहाँ करनी है, एक 2 तो पहले से है और टेंजेंट 2x का मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x आ जाएगा। और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस टेंजेंट 2x का होल स्क्वायर, तो 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा। क्लियर है। राइट साइड में चलो तो ऊपर तो आ जाएगा 4 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा ये वाला 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर और ये एलसीएम इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर और जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये बन जाएगा 4 टेंजेंट स्क्वायर x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म यहाँ चली जाएगी प्रोडक्ट में, तो ये बनेगा 4 टेंजेंट x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x ब्रैकेट में और डिनोमिनेटर में अब मैं इसको खोलूँगी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 4 टेंजेंट स्क्वायर x मेरा यहाँ पहले से मौजूद है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो डिनोमिनेटर में अब यहाँ लिख रही हूँ तो इस डिनोमिनेटर में 6 टेंजेंट स्क्वायर x आ जाएगा और पूरा जो आंसर है वो मेरा ये बन जाएगा ये वाला, जो कि आपको ऑलरेडी राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। बस टेंजेंट 4 मेरा आगे आ गया है और इनका पीछे चला गया है। और इसी 18th क्वेश्चन में आपको एक और चॉइस दी गई है जो कि जिसे आप हरबंस पजल कह सकते हो। ये पहले ही पता है, मैंने आपके लिए पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था, वो बाय मिस्टेक हुआ नहीं तो इस वजह से ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हरबंस पजल है, इसकी जो यहाँ रिटर्न मटेरियल था वो बाई चांस यहाँ आया नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपको ये 6 एंगल दिए गए हैं, π/6, π/4, π/3, π/2, पाई और 3π/2। इनमें से कोई 3 एंगल ABC की फॉर्म में चूज़ करने हैं। एक रो में या एक कॉलम में एक एंगल एक ही बार आना चाहिए। अब जैसे इस कॉलम को ले लो, ये एक सिंगल कॉलम है और यहाँ √3 टेंजेंट C लिख रहा है, इसका मतलब है कि टेंजेंट C का उत्तर √3 आना चाहिए। तो टेंजेंट का उत्तर √3 कितने पे आता है 60 पे आता है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो C तो हमें मिल गया कि C की वैल्यू तो 60 है। यानी अगर मैं यहाँ π/3 रखूँ और उस π/3 को C की जगह रखूँ तो मेरा उत्तर √3 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको दो एंगल और चूज़ करने हैं। सुनो, अब ये यहाँ केस होते हैं, ये आपके बॉक्स होते हैं, ये पूरा एक बॉक्स है जिसमें ये एक डॉटेड लाइन है। एक एंगल यहाँ लिखना है और एक यहाँ, एक को A लोगे दूसरे को B और टेंजेंट A जमा B की वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए इस सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं ये नीचे वाला कॉलम पकड़ूंगी। सुन लो मेरी बात ध्यान से, नीचे वाला कॉलम पकड़ूंगी जहाँ B-C है और cos B-C की वैल्यू ये होनी चाहिए 1 + √3/2√2। ठीक है, और ये कितने पे होती है cos 15 पे, अभी अभी आया है। इसका मतलब B-C 15 होना चाहिए, C 60 है तो B की वैल्यू C जमा 15 यानी 60 + 15 75 होनी चाहिए, जबकि 75 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब एक बात और सुन लो,
कोस की वैल्यू माइनस थीटा पे भी उतनी होती है जितनी कोस थीटा पे। तो अगर मैं b माइनस सी की जगह c माइनस बी को 15 ले लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो c में से 15 को माइनस करोगे b आ जाएगा, c की वैल्यू 60 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो आपको एंगल b भी मिल गया, दो एंगल आपको मिल गए। c तो अपना आ गया 60 डिग्री और b अपना आ गया 45 जिसे हम π/4 बोलते हैं। और a के लिए आप इस वर्टिकल कॉलम को ले लो। इसमें ये कह रहा है कि साइन की वैल्यू b माइनस ए पे होनी चाहिए √3 माइनस 1/2 √2 जो कि साइन 15 ही होता है। यानी b माइनस ए कितने डिग्री का हो गया 15, a 45 है, नहीं a तो हमने निकालना है, सॉरी b है 45। तो 45 में इधर 15 ला के माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा। तो ए एंगल 30 आ जाएगा जो कि π/6 है। तो तीनों के तीनों एंगल्स हमारे आ जाते हैं और इनको अब इस पजल में आपने पुट कर देना है, ठीक है। इनको इस पजल में आपने पुट कर देना है, ए की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ तो हमें पता है π/3 रखना है। अब सुनो, यहाँ ए रखना है, यहाँ बी रखना है, यहाँ बी रखना है और यहाँ सी रखना है, ठीक है। तो a की वैल्यू का मतलब अगर लेकिन b कितना है π/4 है और a, हाँ फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो इधर तो b रखो तो b की वैल्यू तो है π/4, इधर a रखो π/6 है। अब एक लाइन में एक एंगल एक ही बार आना चाहिए, एक लाइन में एक एंगल एक ही बार आना चाहिए। तो अभी यहाँ आ जाओ, ये वैल्यू जो π/4 हमने रखी है ये b की रखी है। तो अब आप यहाँ पर अपना एंगल रखोगे c जो कि π/3 है, ठीक है, π/3 है। और यहाँ पर आपका b आ जाएगा क्योंकि b और c दोनों ने मिलना है इस कॉलम में, है ना। तो b की वैल्यू मेरी कितनी है π/4 है। तो यहाँ के लिए क्या बच गया π/6। अब इस कॉलम में आओ, π/3 आ गया, π/6 आ गया तो π/4 बच गया। इस कॉलम में π/3 बच गया और इस कॉलम में π/6। तो ये आपकी हरबंस पजल थी। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जल्दी से अब हम आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत सिंपल है। मैं फिर बता दूं कि पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया था आपका, तभी ये आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। और आप लोग मैसेज पे मैसेज करे जाते हो कि मैम जल्दी से, बड़ी टाइम लगता है लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके अपलोड करके बनाकर देने में। इतनी देर में कई क्लासेस पढ़ाई जा सकती हैं। तो आपका थोड़ा सा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बनता है, उसमें आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो ये काम तो आप कर ही सकते हो। अब यहाँ आ जाओ जल्दी से। ए बी सी डी आपको दे रखे हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को इसके इक्वल दिखाना है। बी इंटरसेक्शन सी, बी में 1 2 3 4 है, सी में 5 6 है, कुछ भी नहीं मैच कर रहा, एम्प्टी। लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, यानी ए क्रॉस फाई है तो फाई आ जाएगा। अब राइट साइड पे आ जाओ। राइट साइड के लिए आपको ए क्रॉस बी बनाना है, सुन लो ध्यान से। ए पे और बी पे मार्क कर रही हूँ मैं। तो ए क्रॉस बी का मतलब कार्टिजियन प्रोडक्ट, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 और 2 1 2 2, है ना, 2 3 और 2 4। अब मैंने बनाना है ए क्रॉस सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है ये 5 मार्क्स में आपको। तो ए क्रॉस सी मेरा हो जाएगा, ये ए है और ये सी है। तो बेटा ये हो जाएगा 1 5 1 6 और 2 5 और 2 6। और आप देख लो इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो इनकी भी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, एम्प्टी आ जाएगी। ये 1 था, ये 2 था, तो 1 = 2 अपना आ जाएगा। और अब जल्दी से इसके लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। देख लो जल्दी से, ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब मुझे चाहिए बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी बहुत लंबा बनेगा, तो मैं थोड़ा ही करके दिखाऊंगी आपको। ये बी है और ये डी है। तो इसमें देखो 1 5 आ रहा है, 1 6 आ रहा है, 1 7 आ रहा है, 1 8 आ रहा है। अब 2 से करो तो 2 5 आ रहा है, 2 6 आ रहा है, 2 7 आ रहा है और 2 8, और आगे और भी एलिमेंट्स आएंगे। और ये चारों के चारों एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके हाफ ईयरली एग्जाम का। कोई डाउट है, क्वेरी है, मुझे ज़रूर लिखें। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपका ज़रूर बनता है। थैंक यू।